Assalamu alaikum dear students, I hope you all are doing well. This is your tutor Ms. Javeria Mas and I am back with the second part of the experiment in which we were finding out the resistance of the voltmeter. तो सेकेंड पार्ट में हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे स्टूडेंट्स के आपके पास ग्राफिकल वैल्यू क्या आएगी रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर की। तो ग्राफ किस तरह हाउ योर गाइज आर सपोज टू ड्रॉ द ग्राफ। आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। नॉर्मली आपको बात पता होगी डेफिनेटली, ठीक है। उसके बाद हम स्केलिंग किस तरह सेलेक्ट कर रहे हैं कि ये जो 10 लाइंस का एक बॉक्स है वो इक्वल होगा 1000 के ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस 10 लाइंस का एक बॉक्स इक्वल होगा 0.1 के, देन 0.2, 0.3 अप टू 0.4। अच्छा स्टूडेंट्स, जो तरीका होता है ग्राफ का मेन एस्पेक्ट ये होता है यू शुड नो हाउ टू सेलेक्ट द स्केल। अगर स्केलिंग आपको नहीं आती है तो यू वुडंट बी एबल टू ड्रॉ द ग्राफ। अच्छा अब क्वेश्चन एक और हो सकता है आपके जहन में आए कि मिस हमने यहाँ पे 0.4 मैक्सिमम क्यों रखी और यहाँ पे 3000 मैक्सिमम क्यों रखी। स्टूडेंट्स एक्चुअली हम ग्राफ किस तरह ड्रॉ करते हैं, हम ये देखते हैं कि आपके पास जो टेबल में वैल्यू आ रही थी मैक्सिमम वो क्या आ रही थी। तो अकॉर्डिंग टू टेबल जो आपकी वैल्यू आ रही थी 1/v मतलब इन्वर्स ऑफ वोल्टेज की, दैट वाज 0.35। तो मुझे मैक्सिमम 0.4 तक का ग्राफ चाहिए था और जो आपके पास रेजिस्टेंस आ रही थी मैक्सिमम दैट वाज 600। तो वो यहाँ पर कवर हो जाएगी अकॉर्डिंग टू स्केल। अब हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं ग्राफ। देखिए जी, मैं यहाँ से ड्रॉ कर रही हूँ। ये जो आपका फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ 100 और ये कहाँ पे लाई कर रहा है 0.35। ये आपका अगर 100 पॉइंट है सॉरी ये आपका 100 पॉइंट है तो आपका 0.35 लाई करेगा। इसके बाद 0.3 1 2 3 4 5, सो हाफ ऑफ द 0.3 वो क्या हो जाएगा 0.35। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ लाई करेगा। इस तरह मैच करते हैं आपके पास जो 200 पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.37। तो ये आपका आ गया 0.37। देन आपके पास जो थर्ड वैल्यू आ रही है वो आपके पास आएगी, लेट्स से अकॉर्डिंग टू टेबल वो आ रही है 0.39। ये आपके पास आ गई थर्ड वैल्यू 300 पे। और जो फोर्थ वैल्यू आ रही है आपकी दैट इज़ ऑन 400, वो आपकी आ रही है 0.4। ठीक है, तो ये आपके पास 4 पॉइंट्स मैच हो गए। ये आपके पास 4 पॉइंट्स हैं जो के पास आपके पास आए हैं अकॉर्डिंग टू द 1/v ऑफ द गिवन टेबल दैट वी हैव डन इन पार्ट नंबर 1। यहाँ पे भी इसको स्केलिंग कर लेते हैं 1000, 2000 एंड 3000। ओके स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड कि आपके पास जो वैल्यू होनी चाहिए ग्राफिकल और फॉर्मूला वैल्यू वो अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट करीब करीब होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। समहाउ अगर 400 to 500 का डिफरेंस है तो दैट इज़ ओके। अगर मोर देन दैट है तो यू हैव टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट अगेन, सिंपल। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन चारों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देना है ताकि आपके पास ये वैल्यू पता चल सके कि आपके पास ग्राफिकल वैल्यू क्या आ रही है। अगर यहाँ पे मैं इन पॉइंट्स को मैच करना स्टार्ट करूँ तो ये किस तरह आएगी, गौर कीजिए। अगर मैं ये चारों पॉइंट्स को मैच करती हूँ आपके पास तो अकॉर्डिंग टू स्केल ये आपके पास वैल्यू बन रही है 2000, 1 2 3 4। तो आपके पास ग्राफिकल वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस की 2400। अगर आप चाहें तो यहाँ लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने सिंपल स्केल को मैच करके चेक कर लिया आपके पास। ये आपके पास लाइन इस तरह मैच करके इसे चाहें तो एक्सटेंड कर देंगे। मैं अभी आपको नेक्स्ट शॉट में दिखाती हूँ, ठीक है जी। तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आई है आपके पास वो आएगी ग्राफिकल वैल्यू 2400 और जो आपके पास टेबल की वैल्यू आई थी दैट वाज 2550। तो समहाउ 150 का फ़र्क है, दैट इज़ नॉट मोर देन इनफ। सो इसका मतलब आपका जो एक्सपेरिमेंट है अकॉर्डिंग टू फार्मूला एंड अकॉर्डिंग टू ग्राफ इट इज़ परफॉर्म एब्सोल्युटली करेक्ट। होपफुली आपको ये ग्राफ समझ आया होगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है यू कैन डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट video।